जय हिंद जय भारत। मैं हूं आकाश सूर्यवंशी। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के बारे में, यानी उसमें थे आर्टिकल्स 1 to 4। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के बारे में, यानी सिटीजनशिप, जिसे हम नागरिकता भी कहते हैं। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन से पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो पार्ट 2 जो है, इसमें नागरिकता को लेके कई नियम बताए गए हैं। इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 5 के बारे में। तो आर्टिकल 5 आखिर क्या कहता है? तो आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का जब संविधान लिखा गया था उस टाइम नागरिकता किसे किसे दी गई थी। तो यहाँ ये कानून के अनुसार जो भारत में पैदा हुए या फिर जिनके माता पिता भारत में पैदा हुए, या फिर वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 5 साल पहले से, यानी 26 जनवरी 1945 के पहले से जो भारत में रह रहे हैं, उन्हें जो है भारत की नागरिकता दे दी गई थी। पर इसमें ये बात नहीं कही गई कि उनका क्या हुआ जो पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान से भारत में आए थे। तो उनके बारे में जो कानून है वो आर्टिकल 6 में बताया गया है, जिसे हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 6 जो है वो डील करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जिन्होंने माइग्रेट किया था पार्टीशन के टाइम, उनको लेकर नागरिकता कानून किस प्रकार थे। तो इसमें कहा जाता है आर्टिकल 6 में, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में पार्टीशन के टाइम आया था उसको भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके माता पिता जो है वो भारत में पैदा हुए थे, या फिर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया था और नॉर्मल तरीके से रह रहा है। क्योंकि 19 जुलाई 1948 से परमिट रूल स्टार्ट हो गया था। इसका क्या मतलब था? तो परमिट रूल ऐसा था कि कोई भी अगर पाकिस्तान से भारत में आता है तो उसको एक परमिट फॉर्म भरना पड़ेगा और वो 6 महीने बाद जो है पास होगा, जिसके बाद वो भारत का नागरिक माना जाएगा। उस 6 महीने के दौरान उसे अच्छे तरीके से बिना कोई गलत काम किए रहना पड़ेगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब हम आगे चलते हैं आर्टिकल 7 की तरफ। तो आर्टिकल 7 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो इसमें कहा गया है कि भारत का जब पार्टीशन हुआ था उसके पहले कई लोग जो है वो पाकिस्तान की तरफ पहले ही चले गए थे। उनको पता था कि हाँ पार्टीशन होने वाला है, उन्हें अंदेशा था। तो अब क्या है, वहाँ कई दिन रहने के बाद उनके मन में अगर इच्छा आई कि हम वापस इंडिया ही आ जाते हैं, हमें वहीं की नागरिकता चाहिए, तो उसके ऊपर जो है ये कानून बना हुआ है। तो इसके अंदर बताया हुआ है कि अगर कोई भारत से पाकिस्तान गया था 1 मार्च 1947 से पहले, उससे पहले से अगर कोई पाकिस्तान में रह रहा है और वो वापस भारत आता है तो उसको, जैसा कि आर्टिकल 6 में बताया हुआ है, क्या परमिट फॉर्म भरना पड़ेगा और 6 महीने बाद उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अब ये जो आर्टिकल 5, 6 और 7 हैं, ये उस टाइम के लिए एप्लीकेबल थे। आज की दुनिया में, यानी अभी के समय में, अभी इनका कोई काम नहीं है। ये उस टाइम चलाने के लिए जो संविधान बना था उसमें ये आर्टिकल्स जोड़े गए थे ताकि सबकी नागरिकता को लेके आराम से हो पाए। अब आगे के जो आर्टिकल्स हैं, यानी आर्टिकल 8, वो काफ़ी काम का है। तो आर्टिकल 8 जो है वो डील करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी अब इंडिया के बाहर क्या है, कई लोग रहते हैं काम धंधे को लेकर, या फिर कई जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, जो राजदूत होते हैं, वो क्या है दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं। उस टाइम भी वो रहा करते थे। तो या फिर जो क्रांतिकारी होते थे उस समय, जिनका वहाँ पर ऑफिस हुआ करता था, तो वो जो है वो वहाँ रहा करते थे। अब वो जो है वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे। तो अब इसमें कईयों के सवाल आया
कि अगर उनके कोई बच्चा होता है तो उसे कहाँ की नागरिकता दी जाएगी, जिस जगह वो रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता या फिर उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। तो उसको लेके जो है ये आर्टिकल 8 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई बच्चा बाहर होता है, चाहे वो कहीं भी हुआ हो, अगर उसके माता पिता भारतीय है तो उस बच्चे की भी नागरिकता जो है वो भारत के अंदर ही रहेगी, चाहे फिर वो किसी भी देश में हुआ हो। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 कहता है पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, यानी अगर कोई दूसरे देश में गया है और अपनी इच्छा अनुसार अगर वो वहाँ की नागरिकता लेता है तो फिर उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी और उसकी भारत की नागरिकता जो है वो रद्द हो जाएगी। इस आर्टिकल 9 के अंदर केवल इतना बताया गया है। अब अपने बात करते हैं आर्टिकल 10 के बारे में। आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी अगर कोई भारत का नागरिक है तो भारत की कोई भी पावर उससे उसकी नागरिकता नहीं छीन सकती। अगर वो कोई गलत काम करता है या फिर वो कोई देश विरोधी काम करता है या फिर संसद में जो भी नियम पास हुआ है उसके विरुद्ध अगर वो कुछ करता है, तब उसकी क्या है, उस सिचुएशन में नागरिकता रद्द की जा सकती है, फिर वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। पर अगर वो आराम से यहाँ रह रहा है तो कोई भी पावर नहीं है जो उसकी नागरिकता उससे छीन सके। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं आर्टिकल 11 के बारे में। आर्टिकल 11 जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी नागरिकता के जो कानून हैं उनको बदलने का या फिर नए कानून बनाने का जो हक है वो संसद के पास है। ये उस टाइम आर्टिकल बनाया गया था ताकि आगे जाके कोई भी नागरिकता से जुड़े हुए कानून हैं उनमें फेरबदल करने का हक दिया जा सके, और वो हक जो है वो केवल संसद को दिया गया है। इसी से रिलेटेड जो है पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को भी लॉन्च किया, जिसमें जो है जितने भी नागरिकता से जुड़े और भी बातें थी उनको क्लैरिफाई किया गया। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है ये जो है हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, यानी राइट्स के बारे में, यानी भारत के जो नागरिक है उनके पास क्या क्या राइट्स है, उनके अंदर के सारे आर्टिकल्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।